दोस्तों, मैं अनुराग सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 7 के साथ। डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग लेक्चर नंबर 7 तक पहुँच गए हैं, जिसमें हमने आपको चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन और सारी बातें अब तक हम बता चुके हैं। आज बारी है कि हम बात करेंगे जिसने आपकी क्वेरीज हैं, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए RD शर्मा से या NCERT से या किसी भी और बुक से, वो सारी बातें जो है हम आज कवर करेंगे। आपको सारे क्वेश्चंस के फुल एक्सप्लेनेशन आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखते रहिए क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करते हैं। सारी बातें हम वहाँ कॉन्सेप्ट में आपको वीडियो में समझाए हुए हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन जनरल में जब प्रैक्टिस में आते हैं तो प्रैक्टिस में कई बार हमको प्रॉब्लम्स होती हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को हमने कलेक्ट करके वीडियो सोचा कि बना दें आपके लिए, आपको सुविधा हो जाएगी। देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे कि ये जो क्वेरीज थी आपकी, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं। बाकी की और क्वेश्चन अभी इतने क्वेश्चंस को करके फिर से आपके सामने मैं लिख देता हूँ, फिर उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सब कुछ आज सीखते हैं ना, इसी एक वीडियो में सब सीखते हैं। सारी चीज़ों पे कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से इसका काम होता है। देखिए सब्स्टिट्यूशन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। कहाँ कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सारे फार्मूले माइंड में रहेंगे, तब जाके काम हो पाएगा। इसके लिए आप जरूरी है कि आपको लेक्चर नंबर 5 आपने बहुत अच्छे से देखा हो ना। तो लेक्चर नंबर 5 जिसने बहुत अच्छे से देखा है उसको लेक्चर नंबर 7 बहुत आराम से समझ में आएगा। और 6 भी आप देख लीजिए, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज की दे दी जाती है। फिर देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे आपका है कि साइन इनवर्स 1 - x/2, बहुत ही हल्का सा सवाल है। कैसे करेंगे, पुट कर दीजिए आप इसको y = साइन इनवर्स ऑफ √1 - x/2। इस टाइप की बातें कब होती हैं, आप बोलते हो ना, आपको मैंने फार्मूला बताया, आप उसमें बोलते थे कि 1 - cos θ = होता है 2 sin² θ/2। ये फार्मूला आपको सिखाया। अब यहां से देखिए, ये जो 2 sin² θ/2 है, आके डिवाइड करेगा तो काम हो सकता है। ऐसा कुछ जो है डेवलप हो रहा है यहाँ पे ना। जब ऐसा कुछ डेवलप हो रहा है तो आप पुट करिए, वी पुट x = cos θ। जब आप पुट करोगे x = cos θ तो इट इंप्लाइज दैट कि जब थीटा वहीं का वहीं छोड़ दीजिए, cos को इधर लेके आइए तो हो जाएगा cos इनवर्स x। एक्चुअल में दोनों साइड से cos इनवर्स ऑपरेट होता है और यहाँ से cos इनवर्स और cos मिलके थीटा हो जाता है। बट हम जनरल में ऐसे बोलते बोलते जो है हम बोल देते हैं कि cos इनवर्स इधर, cos इधर आया, cos इनवर्स हो गया। ये सारी बातें ना, ये बोलने की एरर है, इसमें आप परेशान मत होइए। चल पड़ा है तो सब चला ही रहे हैं। देखिए थीटा की वैल्यू जब बाद की बात है, cos इनवर्स x जहां भी जरूरत पड़ेगी हम रखेंगे। पहले पुट करते हैं तो y = क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ √1 - cos θ/2। और आपको मैंने सिखाया कि 1 - cos θ आप क्या रखेंगे, या आप जानते भी होंगे 1 - cos θ आप रखते हैं 2 sin² θ/2। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स √2 sin² θ/2 होल/2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट है ना। sin² θ अंडर के बाहर निकला तो क्या बन गया, sin θ। तो साइन इनवर्स ऑफ sin θ/2, स्क्वायर और अंडर रूट बैलेंस हो गए। साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर हैं। इनवर्स ऑपरेटर है तो मिलके आइडेंटिटी देंगे। आइडेंटिटी अंदर की है θ/2। y की वैल्यू कितनी आ गई, θ/2। अब नंबर है कि आप जो है थीटा आपको जानकारी नहीं, आपने माना है, पुट किया है, तो थीटा की जगह एक्चुअल में क्या है, cos इनवर्स x। उसको रखिए cos इनवर्स ऑफ x। अब डिफरेंशिएट करिए तो dy/dx 1/2 कांस्टेंट है, d/dx आप करोगे किसका, cos इनवर्स ऑफ x का। और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किसको याद है, -1/1/2 × -1/√1 - x²। हो गया आपका आंसर। तो -1/2√1 - x²। यही है आपका डिफरेंशिएशन। सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा सॉल्यूशन। अगला देखिए, थोड़ी सी ये बात है, वो भी बाकी सिंपल ही है, कुछ भी कठिन नहीं है आपके लिए। आप हो महारथी। महारथी कौन, महारथी आप महारथी। देखिए क्या कह रहा है, tan इनवर्स ऑफ कितना है, 2 to the power
y इक्वल टू रख लीजिए tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 टू द पावर x। थोड़ा सा इसमें मैं बदलाव करना चाहूंगा, इसको सजाना चाहूंगा, तो ऐसे इसको सजाऊंगा कि बोलूंगा 2 टू द पावर x प्लस 1 है, इसका मतलब है कि जरूर 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1 रहा होगा, ये 2 टू द पावर x रहा होगा। अब देखिए 2 पे पावर 1 2 पे पावर x दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पावर ऐड हो जाएगी x प्लस 1। कुछ और तो नहीं लिख दिया है, वही लिखा है 1 माइनस 2 टू द पावर 2x। अब भी कुछ और नहीं लिखा है, वही लिखा है 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर पे पावर x, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गई, दे दिया 2 टू द पावर x। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल काम है। यहां देखिए 2 टू द पावर 2x को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं कि 2 पे पावर x पे स्क्वायर। अभी तो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं अभी भी ना। अब जो है पुट करिए, वी पुट, क्या पुट, tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, ऐसा फार्मूला कहाँ देखा है अंदर, 2 इंटू समथिंग अपॉन 1 माइनस जो समथिंग था उसी का स्क्वायर। ऐसा फार्मूला आपने देखा है कि tan 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला पढ़ाया है, यही बगल में लिख दे रहा हूं, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये चीज मैंने पढ़ा है ना, हाँ मैंने तो पढ़ा ही है, आपने पढ़ा है कि नहीं ये डिपेंड करता है ना। tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पुट करिए 2 टू द पावर x इक्वल टू tan थीटा, तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, मतलब थीटा इक्वल टू, जब आपको रखने की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या रखोगे, थीटा इक्वल टू tan, तो tan इधर है tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर x। कोई दिक्कत नहीं। अब रखिए y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2, ऐसे रहने दीजिए, 2 टू द पावर x की जगह आपने बोला कि tan थीटा रखूंगा, रखो जबरदस्ती है तो, अपॉन 1 माइनस 2 टू द पावर x। 1 माइनस 2 टू द पावर x का मतलब आप tan थीटा रख रहे हो, उसका स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, tan 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan 2 थीटा। tan इनवर्स और tan ऑपरेट हो गए और अंदर से आ गया आपका 2 थीटा। y इक्वल टू 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 बाहर, थीटा की वैल्यू आप यहां से रखो, कितना, tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर x। डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर रखा, और डिफरेंशिएशन किया किसका, tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर x का, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 2, और ये हो गया 1 अपॉन 2 टू द पावर x का स्क्वायर। ठीक, फिर 2 टू द पावर x का आप फिर से करोगे, 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 2 अपॉन, यहां लिख दे रहा हूं बगल में, 2 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर x का स्क्वायर है, तो वही पहले 4 टू द पावर x जैसे वहां पे था। ठीक, 2 टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, कौन बता रहा है, a टू द पावर x log a, है ना। तो 2 टू द पावर x का क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x log 2। अच्छा, फिर से वही आ गया भैया, 2 इंटू 2 टू द पावर x, तो लिख लीजिए 2 टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x log 2। किसने उम्मीद की थी कि यहाँ log भी आ जाएगा, है ना, लेकिन आ गया है। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपका इसी पे बेस्ड है, आप देख रहे हो a टू द पावर x ना, a टू द पावर x को आप बोल दो कि tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस a टू द पावर 2x है, a टू द पावर x का स्क्वायर कर लो, मतलब tan स्क्वायर थीटा, और बिल्कुल ऐसे जो है आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, जहां जहां 2 आया है वहां वहां a आ जाएगा। ठीक है, तो a टू द पावर 2x ही लिखोगे, यहाँ 4 तो बनाओगे नहीं क्योंकि 2 नहीं है ना। तो ऐसे ही जो है आप थर्ड में नंबर पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 अब आपका हो ही जाएगा, बस 2 टू द पावर x की जगह आपको रखना है tan थीटा। सब सिंपल सॉल्व, ये भी हम इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको। क्या कह रहा है, हमारे पास है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स। चलिए रहने दीजिए, देखिए 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर है, 1 प्लस कुछ स्क्वायर में आपको दो फार्मूले काम में आ सकते हैं। या तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप लिखते हो कोसेक स्क्वायर थीटा जो अंडर रूट के बाहर निकल सकता है, या फिर आप लिखते हो 1 प्लस tan स्क्वायर tan थीटा, तो आपका बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि ब्रैकेट के बाहर निकल सकता है इजीली। ठीक है, तो क्या रखें हम, चलिए tan रख के करते हैं, कुछ भी रख दीजिए, tan रख के करते हैं। कैसा है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो साथ में रखिए वी पुट ax इक्वल टू tan थीटा, है ना, ax इज इक्वल टू tan थीटा। जब आप रखेंगे ax की जगह पे tan थीटा तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस ax का स्क्वायर बनेगा, ax को ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ax की जगह पे tan थीटा। ठीक, कितना आ रहा है, देखिए इधर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप क्या बोलोगे, सेक स्क्वायर थीटा ना, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा और रूट के बाहर निकला तो सेक थीटा। यहाँ पे माइनस 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा रहने दीजिए, थोड़ा जनरल फॉर्म में लाते हैं, tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा को लिख दे रहा हूं 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, ये देखिए क्या बन रहा है, tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा यहां मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा से आपका ये जो है कॉस थीटा कैंसिल आउट, हटा दिया हमने, बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आपका वही जाना पाना फॉर्मेट। आप 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे, आप पुट करोगे कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये अब तो खेल लेंगे हम, साइन थीटा की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना भैया। तो देखिए 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 कैंसिल्ड बाई 2। ठीक, साइन थीटा बाई 2 से इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो पावर 2 थी अब पावर 1 ही रह जाएगी, तो फाइनली मिला आपको 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, जो कि हो जाएगा tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो tan इनवर्स tan बैलेंस थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू मिला थीटा बाई 2। जो आपने रखा था कि ax इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से आपको थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा tan इनवर्स ax, थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा tan इनवर्स ax। रखिए 1 बाई 2 आगे tan इनवर्स ax, आप डिफरेंशिएट करिए dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 आगे tan इनवर्स समथिंग का 1 अपान 1 प्लस दैट स्क्वायर मतलब ax का स्क्वायर, फिर आप ax को फिर से डिफरेंशिएट करते हो dy बाई dx ऑफ ax ना, a कांस्टेंट है बाहर आएगा, x का हो जाएगा 1, तो फाइनल जो आंसर आया वो आपका 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, और ऊपर लिख दीजिए 1 नहीं a 1 में मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, तो ये भी मुश्किल नहीं था, यहां भी देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें हमको बोल रहा है कि cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। थोड़ा सा सजा के लिखेंगे
तुरंत सारी चीजें आपके सामने नजर आ जाएंगी और आप इसको बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस यक्स पे पावर n का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस यक्स टू द पावर n का स्क्वायर, x टू द पावर n टू द पावर 2। ऐसे लिख दिया तो कुछ गलत नहीं किया, वही लिखा हुआ है x टू द पावर 2n अपॉन x टू द पावर 2n, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट करिए आप बेपुट x टू द पावर n इक्वल टू tan थीटा। क्यों? क्योंकि हमने देख रखा है cos 2 थीटा के फार्मूले में बाहर cos इनवर्स है, अगर हमको अंदर cos बनाना है तो हमने देख रखा है कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला पढ़ा है, रख दीजिए बिल्कुल। तो y इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ बता दीजिए कि थीटा इक्वल टू इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर n। जब जरूरत होगा तब यूटिलाइज करेंगे अभी, ठीक। अब रख के देखिए तो आपका y जो बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ना, x टू द पावर n की जगह हमने रखा tan थीटा, उसका स्क्वायर हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस यहाँ भी रखा tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू फाइनली मिल गया आपको 2 थीटा, तो y इक्वल टू थीटा की वैल्यू रखिए, थीटा की वैल्यू यहां से tan इनवर्स x टू द पावर n, डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाहर d बाई dx ऑफ x tan इनवर्स x टू द पावर n, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस दैट स्क्वायर जो अंदर रहे क्वांटिटी 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर n का स्क्वायर, फिर करना पड़ेगा किसका, x टू द पावर n का, d बाई dx ऑफ x टू द पावर n, ठीक। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, जनरल फार्मूला भी पढ़ रखा है आपने 2n x टू द पावर n माइनस 1, ये तो डिफरेंशिएशन होता है x टू द पावर n का अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 2n, यही है d बाई dx ऑफ y ना। कितना सिंपल सा था। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखने में तो भाई बहुत भारी लग रहा है, लेकिन बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं है, एकदम जो है लल्लू लाल। तो लल्लू लाल देखें, लल्लू लाल कैसे करेंगे इसको। हमारे सामने है कि आपको दिया गया है y इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इनवर्स का भी हमने 1-2 फार्मूला बताया था, इसी वजह से बताया था कि आप जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का जहां लगे तो तुरंत यूटिलाइज करिए, काम छोटा हो जाएगा। क्या बताया है कि cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x, ये चीज बताया है। तो लिखिए वी नो दैट, अब चाहे नो करते हैं चाहे नो नहीं करते हैं, लिखिए वी नो दैट cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x, मतलब सेक इनवर्स का अगर जो है अंदर की क्वांटिटी है इसका रेसिप्रोकल कर दें तो हमारा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको बोल दो अगर मैं सेक को cos बना दूं तो cos इनवर्स ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल है ना। अब आपको एक फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वहां भी लिखिए वी नो दैट कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स x आपका हो गया π/2। अब उस हिसाब से यहाँ देखिए आपका जो y है, y क्या बन के आ रहा है, y इक्वल टू ये है साइन इनवर्स, कुछ समझिए इसको, कुछ जो है कुछ भी मान लीजिए x है, और ये भी है cos इनवर्स, बिल्कुल वही सेम क्वांटिटी। तो अगर साइन इनवर्स और cos इनवर्स के अंदर सेम क्वांटिटी, जिनका सम क्या हो जाएगा भैया π/2।
तो y इज इक्वल टू आपके पास हो गया पाई बाई 2 ना, और पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो आप dy बाई dx क्या बताओगे, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये था देखने में तो बहुत भारी भरकम लेकिन सबसे सस्ता सवाल ना। अब जो है हम इन सबको मिटा के दूसरे और भी इसी टाइप के क्वेश्चंस, इससे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आते हैं। उसको आप देखिए, फिर कैसे कैसे काम होता है वो देखते हैं हम लोग। ये फिर से आपके सामने इतने सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसमें जो है काम करते हैं, देखिए किस तरीके से काम होता है। आपका वही सारा फंडा फिर से चलेगा, कुछ ना कुछ आपको पुट करना है। ये सारी बातें सोचने वाली हैं, सारी बातें प्रैक्टिस की हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना मेमोराइज है, फार्मूला मेमोरी में रखना पड़ता है। जरूरी नहीं कि सारी बातें आप समझ ही लो, कुछ चीज़ें तो दिमाग में रखनी पड़ती है ना। लोग प्रैक्टिस से रख लेते हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आपके सारे दिमाग में आती जाएंगी बातें। पहला क्वेश्चन जैसे देखिए, y इज इक्वल टू आपसे बोल रहा है tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस रूट एक्स से लिखा है, मैं लिख ले रहा हूँ रूट एक्स रूट ए। क्या दिक्कत है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो कुछ सिलेक्ट कर लीजिए। वी पुट व्हाट वी पुट रूट एक्स इक्वल टू कितना, सपोज tan ए रख लिया, और रूट ए इक्वल टू tan बी रख लिया। थीटा रख लो, अल्फा रख लो, चलिए आपका उसमें हैबिट है तो थीटा और अल्फा रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। थीटा रख लिया, अल्फा रख लिया। जैसा कि यक्स कांस्टेंट है, यक्स जो है वेरिएबल है तो थीटा भी वेरिएबल है। ए कांस्टेंट है तो अल्फा भी कांस्टेंट है। अगर यहां से आप निकालते हैं तो आपको मिलता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, और यहां से आप निकालते हैं तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ए, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स की जगह tan थीटा प्लस रूट ए की जगह tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। ओके, तुरंत ध्यान में आ गया फार्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। किसका फार्मूला होता है, tan a प्लस b का ना। तो tan इनवर्स ऑफ tan a की जगह है थीटा, b की जगह है अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा। tan इनवर्स और tan मर्ज हो गए, आपका y आ गया थीटा प्लस अल्फा। थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, और अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ रूट ए, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, और ये तो कांस्टेंट है, रूट ए है ना, ए कांस्टेंट तो tan इनवर्स लगा वो भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0। फिर tan इनवर्स ऑफ समथिंग 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर ऑफ दैट, रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो x, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, अंदर में 1 प्लस एक्स। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, उसका डिफरेंशिएशन। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपसे बोला है कि बाहर रखा है आपका साइन इनवर्स, और अंदर है 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर x अपॉन 36 टू द पावर x। तो y इज इक्वल टू रख लीजिए साइन इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 1 में मैं 2 अलग कर ले रहा हूं, 2 टू द पावर x 3 टू द पावर x अलग कर ले रहा हूं, 1 प्लस 36 है, 36 को मैं 6 टू द पावर x करके और उस पर पावर 2 लगा दे रहा हूं। इससे आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, 6 का स्क्वायर होगा 36, उससे पावर x लग जाएगी, वही चीज लिखी गई है। ऊपर भी ऐसी तरह देखिए, साइन इनवर्स ऑफ दोनों क्वांटिटी पे सेम पावर है, 2 पे भी और 3 पे भी, तो 2 इंटू 2 3 जा 6 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 6 टू द पावर x का स्क्वायर। अब आप पुट करो, वी पुट क्या पुट,
6 टू दी पावर x इक्वल टू tan थीटा। क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि बाहर साइन इनवर्स पड़ा है और हमको फार्मूला पता है साइन 2 थीटा का कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर बन जाएगा। आप रख दीजिए ऐसे, अगर यहाँ से निकाले तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 6 टू दी पावर x रखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहीं माइनस लगा होता है तो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, प्लस लगा होता है तो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। ऊपर अगर यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है तो आप जो है बोलते हो कि cos 2 थीटा का फार्मूला है। अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग काम है, ऐसे सब होते रहते हैं। तो साइन इनवर्स अंदर क्या बन गया? sin 2 थीटा। इस हिसाब से दिया ही रहता है बबुआ, sin 2 थीटा आ गया 2 थीटा। y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू रख दीजिए 2, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 6 टू दी पावर x। डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 आगे डिफरेंशिएशन इसका होगा तो 1 अपॉन 1 प्लस 6 टू दी पावर x का स्क्वायर, मतलब 36 पे पावर x, यही तो था उसका स्क्वायर, है ना। फिर 6 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x tan log a, तो 6 टू दी पावर x log 6। ओके, अगर आप 6 टू दी पावर x को क्वेश्चन की लैंग्वेज में लेके चलना चाहते हैं, मान लीजिए आपके बुक में आंसर नहीं मिल रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो भिड़ाने के लिए आप इसको जो है 2 टू दी पावर x प्लस 1 और 6 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर x। वही बात तो आई थी, 2 इंटू 6 टू दी पावर x, वही चीज यहाँ भी बन गई है, अपॉन 1 प्लस 36 टू दी पावर x log 6। ठीक, इस तरीके की बातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि cos इनवर्स ऑफ 2x और प्लस 2 cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस 4x स्क्वायर। अकेला चला आइए, y इज इक्वल टू लिखिए, क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x, जो क्वेश्चन है पहले तो उतार लीजिए, 2 cos इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दीजिए कुछ, क्या पुट करने से काम बनेगा? 1 माइनस कुछ का स्क्वायर बन जाएगा, 2x का स्क्वायर बन जाएगा। अगर 1 माइनस किसी का स्क्वायर बनता है तो आप पुट करिए sin थीटा, तो काम बन जाता है कि cos इनवर्स रहेगा, अंदर जो है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, बात बन जाएगी। यहाँ ध्यान मत दीजिए, मत दीजिए। पुट x इक्वल टू 2x इक्वल टू साइन थीटा, तो आपका मिल जाएगा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू, जब बाद में जरूरत पड़ेगी तो रखेंगे आप साइन इनवर्स ऑफ 2x। चलिए, y इज इक्वल टू आपका क्या बन रहा है? cos इनवर्स ऑफ 2x की जगह आपने रख दिया साइन थीटा, cos इनवर्स ऑफ साइन थीटा, प्लस 2 cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर होगा तभी तो बनेगा 4x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां बाहर है भैया cos इनवर्स और अंदर है साइन, तो साइन को cos बनाइए। कैसे बनाओगे आप? cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, लीजिए बन गया। ठीक है, cos इनवर्स, अब ये cos 90 माइनस समथिंग साइन बन जाएगा, वही चीज 2 थीटा नहीं थीटा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के बाहर निकला cos थीटा, प्लस 2 cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। सिंपल सी बात है ना। तो ये क्या बना? cos इनवर्स और cos मिलके बैलेंस हो गए, आगे आपके पास पाई बाई 2 माइनस थीटा, प्लस यहाँ 2 है, cos इनवर्स और cos मिलके बैलेंस हो गया, आगे आपके पास प्लस 2 थीटा, तो माइनस थीटा प्लस 2 थीटा आपका बन जाएगा थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी? थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स 2x, पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 2x। डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, साइन इनवर्स समथिंग का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस दैट स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर। फिर 2x को आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे, 2 बाहर आएगा और x का कितना हो जाएगा? 1, है ना? समझ में आ रही बात? तो देखिए क्या बना? 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर।
ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, tan इनवर्स ऑफ रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स। अरे बाप रे, इतना रूट लगा है, कैसे होगा? होगा? अरे जब तक हम जिंदा हैं तब तक क्या दिक्कत है? अरे जब तक आप हैं आप ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है? चल तो रहा है ना आपका भी पैनल। देखिए चलाइए, क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट लगा दीजिए, रूट अंडर वन प्लस एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स। दो तरीके हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट करिए या कुछ रेशनलाइज कर दीजिए। कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे या कुछ रेशनलाइज करना चाहेंगे, डिपेंड करता है, हमारी मर्जी आपकी मर्जी। क्या करना चाहेंगे? कुछ सब्स्टिट्यूट ही करते हैं ना, जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो कुछ सब्स्टिट्यूट ही करते हैं। रेशनलाइज भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलो वी पुट x इक्वल टू cos थीटा। ऐसे सिचुएशन में cos थीटा बड़े काम का होता है, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा भी फार्मूला देता है, 1 माइनस cos थीटा भी फार्मूला देता है। ऐसा करिए cos 2 थीटा लगा लीजिए, अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब खुदा के 2 भी मत लेते आइएगा, पहले cos आएगा। थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। जब काम पड़ेगा तभी यूज करेंगे, रख लिया है, बजट में है हमने। तो अब आगे की बात, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, रखते चले जाइए इस तरफ से, अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, अब आपको क्या दे दिया है, 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स रूट के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2 cos थीटा अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा था, खत्म। माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा देगा आपको 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 पे रूट लगा दीजिए, sin स्क्वायर थीटा तो था ही, तो उसका अंडर रूट तो sin थीटा ही हो जाएगा अपॉन वही चीज रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। ठीक है, रूट 2 कॉमन लेके काट दीजिए, रूट 2 cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। tan इनवर्स ऑफ कितना बन रहा है, यहाँ हो गया 1। उसके बाद फिर जब इसमें डिवाइड करेगा रूट 2 cos थीटा तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट और sin थीटा अपॉन cos थीटा आपका बन गया tan थीटा। अपॉन में देखिए रूट 2 cos थीटा जब इसको डिवाइड करेगा तो पूरा कैंसिल, 1 प्लस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट और आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा tan थीटा। ठीक है, ये इस तरीके की बातें हैं कि 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा आपका जाना माना बिल्कुल जो है नॉर्मल सी चीज है ना। आप सब्स्टिट्यूशन याद करिए, 1 की जगह पर आप रखते हो tan इनवर्स ऑफ, 1 की जगह रखते हो tan 45 की वैल्यू होती ना π/4, 1 हो गया, माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू, मान के करिए 1 इंटू tan थीटा। 1 की जगह पर आप रख दीजिए tan π/4, इसका मतलब 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं इसके रहने से, tan थीटा में मल्टीप्लाई होने से वही वैल्यू आनी है। लेकिन फायदा यहाँ से एक मिल गया, क्या, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, जिसका सीधा सा मतलब होता है tan a माइनस b। तो tan इनवर्स ऑफ tan a की वैल्यू है π/4 माइनस b की वैल्यू है थीटा। ओके, तो देखिए क्या बन गया है, tan इनवर्स और tan मर्ज हो गए, आपका y आ गया साफ साफ क्या, π/4 माइनस थीटा। और थीटा कितना था जरा ऊपर से निकालिए, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब cos इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन आपको याद ही है, dy/dx कितना हो जाएगा, π/4 का तो हो जाएगा 0 और माइनस 1/2 आगे रखिए cos इनवर्स x का, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस इंटू हुए तो हो गया प्लस 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। ये है आपका dy बाई डी एक्स। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अलग सा लग रहा है, नोट कर लिए, हटा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा काम पड़ेगा तो कोई बात नहीं, सादा काम कर लिया जाएगा, कभी कभी ज्यादा भी काम कर लेते हैं। कहाँ सर, कहाँ तक आई, क्या कह रहा है, बोर्ड हो गया साफ। अब y इज इक्वल टू आपके सामने है cos इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 13। अरे तो देखिए क्या, वी पुट x इक्वल टू cos थीटा, ऐसे ही मूड बना रख दिया, x इक्वल टू cos थीटा। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos थीटा sin थीटा कुछ भी आप रख सकते थे, 2 cos थीटा माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 13। अब ये क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा रूट 13 इसके साथ ले रहा हूं, माइनस 3 अपॉन रूट 13 इसके भी साथ ले रहा हूं। दोनों टर्म को मैंने अलग अलग कर लिया है माइनस से। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर बाहर निकला साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो फिर 2 बाई रूट 13 को भी अब आप कुछ पुट करिए। देखिए, ऐसे कोई नॉर्मल सा रास्ता तो निकल नहीं रहा है। यहाँ जो काम पड़ रहा है वो हमको पड़ रहा है cos इनवर्स बाहर है, अगर किसी व्यवस्था से अंदर बन जाता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, जो कि cos a प्लस b का फार्मूला होता है, तो काम बन सकता है। तो हम पुट करें, वी पुट 2 बाई रूट 13 इज इक्वल टू cos अल्फा, जो कि कांस्टेंट है इसलिए cos अल्फा भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अल्फा भी कांस्टेंट है, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, जरा निकालिए। अगर cos अल्फा 2 बाई रूट 13 है तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस 2 बाई रूट 13 का स्क्वायर करोगे 4 बाई 13, 13 बन जा 13, 13 माइनस 4 9, 9 का अंडर रूट 3 और 13 का रूट 13। जैसे ही आपने पुट किया 2 बाई रूट 13 को cos अल्फा, 3 बाई रूट 13 अपने आप हो गया साइन अल्फा। तो आपका y क्या बन रहा है, cos इनवर्स ऑफ, इसी हिसाब से सजा के देता है ये क्वेश्चन, जो नहीं होगा उसको क्यों देगा। cos अल्फा cos थीटा माइनस 3 बाई रूट 13 आपने बोल दिया है, आपका निकल के आ गया साइन अल्फा साइन थीटा। ये फार्मूला है cos a माइनस b का। तो आपको मिल गया cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, cos इनवर्स और cos मिलके बैलेंस, y इक्वल टू कितना आ गया है, अल्फा माइनस थीटा। चलिए, अल्फा की वैल्यू रहने दीजिए रखने को, यहाँ जो है थीटा x की वैल्यू देखिए, थीटा की वैल्यू, अगर x आपका cos थीटा है तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। तो फाइनली आपके पास है कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स अल्फा माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स अल्फा कांस्टेंट है, क्योंकि जो है 2 बाई रूट 13 कांस्टेंट है। अल्फा का डिफरेंशिएशन 0, cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑलरेडी लगा है, प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू होगी किसकी, डी बाई डी एक्स की, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, जो फंक्शन दिया था उसको हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप इनवर्स में सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से क्वेश्चंस को करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सवालों को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। थोड़े से क्वेश्चन हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के भी आपकी क्वेरीज से ही उठाते हैं और उसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि कैसे कैसे उस पर काम किया जाएगा। तो बस देखते रहिए। मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन से आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। अब इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। तो आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y इंटू e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1, या फिर dy बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर माइनस y माइनस x इक्वल टू g। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। चलिए काम निपटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं मामले को। तो क्या बन जाता है आपके पास, पहले तो लिख लीजिए पूरा फंक्शन क्या चीज है।
ई टू द पावर एक्स पहला वाला है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। डिफ्रेंशिएट कीजिए, रुकिए, डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक बार रुक जाइए। ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हो, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई लिख सकते हो। ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू, डिवाइड करा दो इधर लाके, तो क्या बन जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई अपॉन ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, डिफरेंस अब जो है दोनों को टर्म को अलग कर लीजिए, क्या बन रहा है, ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर वाई अपॉन ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू, ई टू द पावर एक्स से ई टू द पावर एक्स कैंसिल आउट, ई टू द पावर वाई से ई टू द पावर वाई कैंसिल आउट, आपका यहां है 1 अपॉन ई टू द पावर वाई, ऊपर लेते चलिए तो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन में है ई टू द पावर एक्स, ऊपर बनाइए ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट कीजिए अब, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। चूंकि 1 तो कांस्टेंट है ना, उसका डिफरेंशिएशन 0। ई टू द पावर माइनस वाई का एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है, तो आप ई टू द पावर एक्स ही लिखते हो, ई टू द पावर माइनस वाई है तो ई टू द पावर माइनस वाई लिखोगे, बट माइनस वाई का फिर से डिफरेंशिएट करोगे, माइनस आगे आएगा और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स ही होगा, माइनस एक्स का फिर से करोगे, माइनस आगे आएगा और एक्स का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। इधर भेज दीजिए, माइनस ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, डिवाइड करने भेजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर माइनस वाई विथ माइनस साइन। ठीक है, ऊपर लेके जाइए तो माइनस वाई आपका प्लस में हो जाएगा और ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस में ही है, तो क्या बन गया आपके सामने, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर वाई माइनस एक्स, वाई प्लस में ऊपर जाने के बाद और एक्स माइनस में था, इधर लेके चले आइए, डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस ई टू द पावर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। प्रूव हो चुका, कितना आसानी के साथ है ना। अब देखिए, चलिए मान